नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं और आपकी एज भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं आ रहा और आपकी पेंशन नहीं बन रही। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा सरकार से संबंधित। हरियाणा सरकार में अगर किसी भी व्यक्ति की एज 60 ईयर से ऊपर हो जाती है, 60 साल से ऊपर उसकी उम्र हो जाती है, तो उसकी बुढ़ापा पेंशन बन जाती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब से परिवार पहचान पत्र का पोर्टल आया है उस टाइम से बुढ़ापा पेंशन बनवानी सरकार ने बनानी बंद कर दी है। एकदम बंद नहीं किया, इसका कुछ प्रोसीजर, पेंशन बनवाने का प्रोसीजर अलग बना दिया। तो आप अपनी बुढ़ापा पेंशन कैसे बनवा सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। देखिए दोस्तों, बहुत से ओल्ड एज पर्सन ऐसे हैं जिनके पास एज का प्रमाण भी है, उनके पास 10th तक की मार्कशीट है। देखिए, उन्होंने उस टाइम में 10th क्लास भी पास कर ली थी, उनके पास पक्का एज का प्रमाण है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन फिर भी उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही। तो आप जल्दी से जल्दी उनकी बुढ़ापा पेंशन कैसे बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, परिवार पहचान पत्र के द्वारा, फैमिली आईडी के द्वारा ओल्ड एज पेंशन बननी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन सरकार ने जब से परिवार पहचान पत्र बनाया है उसके बाद से जिन ओल्ड एज पर्सन की एज हो चुकी है उनका तो नेम नहीं आया, उनकी पेंशन तो नहीं बनी। और जिनकी एज कंप्लीट भी नहीं हुई है और फैमिली आईडी में एज उनकी कंप्लीट है, फिर भी उनका नाम आ गया और उनकी पेंशन बना दी। उनके पास एज का कोई प्रमाण नहीं है, कहने का मतलब उनके पास कोई 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जल्दी से नाम कैसे आ गया और उन्होंने अपनी जल्दी पेंशन कैसे बनवा ली। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी से बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं, अपनी ओल्ड एज पेंशन बनवाना चाहते हैं अपने परिवार में किसी ओल्ड एज पर्सन की, तो उसकी जल्दी से जल्दी बुढ़ापा पेंशन कैसे बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस पर्सन की आपने बुढ़ापा पेंशन बनवानी है उसका आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसकी फैमिली आईडी देखनी है। उसकी फैमिली आईडी में अगर उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उसका नाम अपने आप ही सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उसका नाम ओल्ड एज पेंशन के लिए भेज दिया जाता है और विभाग उसको कैंडिडेट को बुलाकर या उसके पास आकर उसकी सिर्फ फोटो लेकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसकी पेंशन बना देता है। लेकिन आपका नाम भी नहीं आ रखा, आपके पास एज का भी प्रमाण है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी, तो आप कैसे जल्दी से जल्दी पेंशन बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई भी प्रमाण, एज का प्रमाण नहीं है, फिर भी आप जल्दी से जल्दी एज अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं। वो कैसे? आपको क्या करना होगा, जिस पर्सन की आपने बुढ़ापा पेंशन बनवानी है उसकी फैमिली आईडी में उसकी उम्र आपने देखनी होगी। उम्र उसकी देखनी होगी कि इसकी 60 साल से ज़्यादा है या नहीं। अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो आप जल्दी से जल्दी उसकी फैमिली आईडी में सबसे पहले तो उसकी उम्र को 60 साल करवाइए, 60 ईयर कंप्लीट करवाइए। देखिए, जब 60 साल ईयर्स कंप्लीट उसकी एज होगी उसके बाद ही तो पेंशन बन सकती है। अब आप कहेंगे हमने तो फैमिली आईडी में 60 नहीं 65 करवा रखी है। ठीक है, अपने करवा रखी है, फिर भी आपका नहीं आया, तो एक बार आप अपनी फैमिली आईडी को चेक कीजिए कि उसके अंदर उसके परिवार की, उसकी पत्नी या पति की इनकम 2 लाख से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसकी जो ओल्ड एज पर्सन है, जो जिसकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी, जो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके पति या पत्नी में से, दोनों में से किसी की इनकम 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। अगर किसी की फैमिली आईडी में 2 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है और आप उसकी बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं तो उसकी पेंशन नहीं बनेगी। आपको सबसे पहले उसकी ओल्ड एज पेंशन के लिए फैमिली आईडी में उसकी इनकम को कम करवाना होगा 2 लाख रुपए से, उसके बाद ही आप पेंशन बनवा सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे दोनों काम भी कंप्लीट है, हमारी एज भी कंप्लीट है और इनकम भी कंप्लीट है, तो अब तक हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो अब आपने क्या करना है कि आपको अपनी फैमिली आईडी देखनी है। फैमिली आईडी देखनी है, उसमें देखना है कि कहीं पर जो उनका जो कैंडिडेट होता है, ओल्ड एज पर्सन, उन्होंने अपना कहीं पर पेंशनर वगैरह या एक्स सर्विसमैन वगैरह तो नहीं करवा रखा है। अगर पति या पत्नी में से किसी की भी पेंशनर है, कोई भी सरकारी पेंशनर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसका नाम भी नहीं आएगा। चाहे उनकी फैमिली आईडी में आपने अगर उसका पेंशनर या गवर्नमेंट सर्वेंट करवा रखा है तो आप उसको ठीक करवाइए। अगर वो गलत कर रखा है तो उसको जब आप ठीक करवा देंगे तो उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। अब आप कहेंगे तीनों काम भी हमारे सही हैं, हमारी एज भी कंप्लीट है, इनकम भी कम है, हमारी फैमिली आईडी में कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह कुछ नहीं है, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फैमिली आईडी वेरीफाइड हो चुकी है या नहीं।
देखिए, जो बुढ़ापा पेंशन लेना चाहता है उसके परिवार की जो फैमिली आईडी है, अगर उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है ना, उसी कैंडिडेट का नाम बुढ़ापा पेंशन के लिए आता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे करवाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन है या नहीं। एक बार आप परिवार पहचान पत्र दोबारा से डाउनलोड करके देखिए, उसमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने इनकम का स्लॉट दिया हुआ मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन हो चुकी या नहीं, और फैमिली आईडी वेरीफाइड हो चुकी या नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें देखना नहीं आता, तो आप CSC वगैरह से किसी से भी पता कर सकते हैं कि आपकी फैमिली आईडी वेरीफाइड है या नहीं। उसके बाद में आपको देखना है, उससे भी आपको पता नहीं चलता, तो आपको सरल हरियाणा पोर्टल पर जाना है और उसमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसमें नीचे लिखा हुआ मिलेगा फैमिली आईडी इनकम वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड। अगर आपकी इनकम वेरीफाइड है तो आपका नाम आ जाएगा, अगर आपकी इनकम वेरीफाइड या फैमिली आईडी वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका नाम कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये सारे काम हमारे कंप्लीट हैं, इनकम भी वेरिफिकेशन हो चुकी है, एज भी कंप्लीट है, और परिवार में कोई सर्विस में भी नहीं है, और हमारा तो या फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब भी हमारा नाम नहीं आया। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है कि परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल है ना, उस पर ग्रीवेंस के अंदर उसकी एक शिकायत दर्ज करनी है। आपको क्या करना है, परिवार पहचान पोर्टल के अंदर ग्रीवेंस के अंदर एक शिकायत दर्ज करनी है। उसमें आप ग्रीवेंस में लिखेंगे कि मेरी एज इतनी इतनी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे परिवार की इनकम भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास आय का कोई प्रमाण नहीं है, प्लीज़ हमारा बुढ़ापा पेंशन में नाम डाल दिया जाए। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपकी परिवार पहचान पत्र की ग्रीवेंस में जो आप शिकायत डालते हैं उसका सॉल्यूशन होकर आपकी बुढ़ापा पेंशन के लिए नाम आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बुढ़ापा पेंशन जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं इस प्रकार की बहुत सी वीडियो डालता रहता हूं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।